हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। काफी सारे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आपने 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर तो लगभग कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी तक आपने सेकंड पेपर की एक भी वीडियोस अपलोड नहीं की है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर में स्टार्ट करें हैं सेकंड पेपर। और ध्यान रहे आपके एग्जाम आने वाले हैं, लगभग 2 महीने बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले जितने भी इस सेमेस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको मैं कवर करूंगा। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम कोर्डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोर्डेट एनिमल्स और नॉन कोर्डेट्स एनिमल में डिफरेंस क्या होता है। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फाइलम कोर्डेटा के जनरल फीचर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये एक टिपिकल कोर्डेट्स का एक स्ट्रक्चर है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये माउथ है, ये एनस होता है। ठीक है, यानी कि ये जो भी जानवर है ये फाइलम कोर्डेटा के लगभग सभी एनिमल्स में फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाई गई है। फाइलम कोर्डेटा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था में इन 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये जो एनिमल्स है ना ये पेट के बगल लेटा है। ठीक है, ध्यान रहे ये माउथ है, ये एनस है, इसका मतलब ये पेट के बगल लेटा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखेंगे ये है नोटोकॉर्ड, ये है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, और इसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यानी 3 ऐसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम कोर्डेटा के एनिमल्स के जो कि ये अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था में शो करते हैं। यही इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर हम बात करें ह्यूमन की, क्योंकि हम भी कोर्डेटा के अंदर आते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड क्या है, ये जो पीछे हमारे रीढ़ की हड्डी है जिसे हम स्पाइन बोन बोलते हैं, एक तरीके से नोटोकॉर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये उसी का ही रूपांतरण है। तो फाइलम कोर्डेटा के अंदर ये तीनों कैरेक्टर आप लोग नोट डाउन करेंगे। पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एक और है टेल। टेल की अगर हम बात करें, अगर आप लोग ध्यान से देखें इस डायग्राम में, तो फाइलम कोर्डेटा के एनिमल्स में पूंछ भी प्रेजेंट होती है। जैसे गाय है, भैंस है, कुछ एनिमल्स में पूंछ कुछ ज्यादा ही विकसित होती है। अगर आप लोग लंगूर को देखो तो कुछ में बहुत कम विकसित होती है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर लगभग टेल डिसअपियर हो चुकी है, गायब हो चुकी है, क्योंकि उसका कोई फंक्शन नहीं बचा। हम लोगों ने 2 पैरों पर ही चलना सीख लिया है। बाकी जितने भी 4 पैर वाले हैं उनमें आप लोग देखेंगे जो टेल होती है वो विकसित होती है। अब इसमें आपको नोट डाउन ये करना है कि फाइलम कोर्डेटा के अंदर कितनी स्पीसीज है। लगभग 15,000 स्पीसीज है, जिसमें से 25,000 विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें फाइलम कोर्डेटा के बॉडी सिमेट्री के बारे में, यानी इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल ये जो है शो करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूं। देखो ये है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है। एक ऐसा सेंट्रल एक्सिस जहां से आप इसे कट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितना पार्ट इस साइड में है उतना ही पार्ट इस साइड में है। इसे कहा जाता है 2 पार्श्वों में, 2 लेटरल पार्ट्स में समान भागों में विभाजित होना, जिसे कहा जाता है द्विपार्श्व सममित, यानी बायलेटरली सिमेट्रिकल। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसे आप किसी भी एक्सिस से कट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में कट जाते हैं। आप यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे, यानी किसी भी सेंट्रल एक्सिस से आप कट करते हैं तो आप देखते हैं कि जितना पार्ट इधर आया उतना पार्ट इधर आया। उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा सेंट्रल एक्सिस होगा जहां से आप इस एनिमल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं यहां से काट दूं तो ये इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा। इधर वाला जो पार्ट आप देखेंगे, इधर सर आ जाएगा, इधर जो है पैर आ जाएगा, तो इस तरीके से ये इक्वल पार्ट नहीं हुआ। इक्वल पार्ट यहां से कटेगा। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे सर क्या काटने पीटने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी की सिमेट्री है, इसे समझना होता है। मैं यहाँ पर काट पीट नहीं रहा हूँ। ये जो फाइलम कोर्डेटा के एनिमल्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, जटिल रचना वाले जंतु होते हैं। इनमें 3 प्राथमिक कोर्डेट लक्षण किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स प्राइमरी कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें नंबर फर्स्ट पर आता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड।
हेमिकोर्डेटा के अतिरिक्त समस्त कोर्डेट जंतुओं में एक ठोस नॉन सेगमेंटेड अखंडीय लचीली व कठोर शलाका के रूप में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यह शरीर के पृष्ठ भाग में, जो डोर्सल वाला भाग होता है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर तथा पृष्ठ नर्व कॉर्ड के नीचे बॉडी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है। इसमें आगे नोट डाउन करेंगे, यह मध्य पृष्ठ तल में एलिमेंट्री कैनाल के एंडोडर्म से विकसित होती है। नोटोकॉर्ड विशेष प्रकार की धानी युक्त पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, जिनके बाहर आंतरिक लचीला तथा बाह्य फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण होता है। नोटोकॉर्ड प्राथमिक एंडोस्केलेटन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेशियों को सहारा प्रदान करती है, जो मसल्स होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डायग्राम में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, आप लोग थ्योरी को और भी आगे कंटिन्यू करते हुए नोट डाउन करेंगे। हेमिकोर्डेटा बेलेनोग्लोसस, अगर आप देखें तो हेमिकोर्डेटा के अंदर हम बेलेनोग्लोसस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल करके। तो हेमिकोर्डेटा बेलेनोग्लोसस में नोटोकॉर्ड एलिमेंट्री कैनाल के पृष्ठ तल से विकसित होकर के प्रोबोसिस तक फैली रहती है। सिफेलोकोर्डेटा में यह शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है। सिफेलोकोर्डेटा के अंदर हम एम्फियोक्सिस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तथा जीवन पर्यंत बनी रहती है। यूरोकोडा यानी हम हर्डमानिया की बात करें, इससे रिलेटेड भी एग्जाम पेपर में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये सब पूछा जाता है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो यूरोकोर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल पुच्छ प्रदेश तक सीमित रहता है तथा केवल लार्वा अवस्था में उपस्थित होता है। स्कोलिडोन की अगर हम बात करें तो यह कार्टिलेज के कशेरुकी छल्लों के रूप में होती है, जबकि वर्टिब्रेट में कशेरुक दंड यानी हमारी जो स्पाइन बोन होती है उसकी बात हो रही है, कशेरुक दंड इसका स्थान ले लेता है। तो ये नोटोकॉर्ड की जो प्रेजेंटेशन है, कोर्डेटा के अंदर पाए जाने वाले लगभग सभी एनिमल्स जीवन की किसी न किसी अवस्था में दर्शाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। कोर्डेट्स एनिमल की जो तंत्रिका तंत्र है एक खोखली नली के आकार का होता है, जो कि देह भित्ति यानी बॉडी वाल के ठीक नीचे तथा नोटोकॉर्ड के ऊपर मध्य पृष्ठ तल में स्थित होता है। यह एम्ब्रियो में यानी भ्रूण में एक्टोडर्म के मध्य पृष्ठ तल के अंतर्गमन द्वारा बनता है। अंतर्गमन द्वारा न्यूरल ग्रूव बनती है जिसके दोनों किनारे मिलकर के न्यूरल नाल बनाते हैं। यह एपिडर्मिस से अलग होकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जो कैविटी होती है, इसकी जो गुहा होती है उसे हम न्यूरोसील कहते हैं। अधिक विकसित कोर्डेट एनिमल्स में तंत्रिका जाल का अगला सिरा चौड़ा होकर के मस्तिष्क तथा शेष भाग जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल क्लेफ्ट्स। सभी कोर्डेट जंतुओं में जीवन की किसी न किसी प्रवस्था में ग्रसनी विदर पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के अगले भाग की पार्श्व दीवारों में युगल छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ग्रसनी कैविटी यानी कि जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स की कैविटी बाहर खुलती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एक्टोडर्म के अंदर की ओर धंसने तथा ग्रसनी के एंडोडर्म के बाहर की ओर उभरने एवं दोनों के फ्यूजन से यानी सम्मिकन से बनते हैं। कुछ जंतु जैसे एम्फियोक्सिस में जीवन पर्यंत ही पाए जाते हैं। मछलियों में ये क्लोम में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मछलियों में जो कांटा हम लोग डालते हैं मछली को फंसाने के लिए, वो जाकर के डायरेक्ट उनके गिल स्लिट्स में ही फंस जाता है और क्लोम छिद्रों द्वारा बाहर खुलते हैं। स्थलीय जंतु यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स एनिमल्स। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो लगभग स्टूडेंट्स हम 12 डिफरेंस देखेंगे नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स के बीच। इसमें आपको नोट डाउन करना है प्राथमिक कोर्डेट लक्षणों के अतिरिक्त कोर्डेट तथा नॉन कोर्डेट जंतुओं में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ लिविंग एंडोस्केलेटन। कोर्डेट्स एनिमल के शरीर के अंदर मजबूत अस्थियों का यानी बोन्स का बना हुआ ढांचा होता है। नॉन कोर्डेट जंतुओं में बाह्य कंकाल होता है यानी कि एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि अजीवित काइटिनस पदार्थ का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि डिफरेंशिएट करता है कोर्डेट एंड नॉन कोर्डेट को। दूसरा डिफरेंशिएशन है प्रेजेंस ऑफ पोस्टनल टेल। शरीर के मुख्य एक्सिस जो मेन एक्सिस रहता है एनस द्वारा पीछे वाले भाग पर पूंछ कहलाता है। इसमें मसल्स, नर्व कोड, नोटोकोड या कशेरुक दंड एवं रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं। नॉन कोर्डेटा एनिमल्स की पूंछ में नोटोकोड आदि नहीं होते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड पर आता है वेंट्रल हार्ट। कोर्डेटा में हार्ट जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे अधर तल पर होता है, किंतु नॉन कोर्डेटा में यह एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि डिफरेंशिएट करता है कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा को, है प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम।
अधिकांश नॉन कोडेट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं पाई जाती। इनमें भित्ति विहीन रुधिर यानी ब्लड वीवर होते हैं। विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो ब्लड में पड़े रहते हैं। कोर्डेटा समुदाय यानी कि अगर हम बात करें कोर्डेटा एनिमल्स की, तो उसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो क्लोज टाइप का होता है और रुधिर वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स महीन दीवारों वाली ब्लड कैपिलरीज में समाप्त होती हैं। इनमें विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो ब्लड सेल्स की दीवार द्वारा रुधिर से अलग रहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। कोर्डेटा जंतुओं में एलिमेंट्री कैनाल से भोजन अवशोषित करने के पश्चात रुधिर कोशिकाओं द्वारा यकृत निवाहिका सिरा यानी कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में पहुंचता है, जो रुधिर को यानी ब्लड को लीवर में लेकर जाती है और यकृत के अंदर कोशिकाओं में विभाजित होकर के यकृत यानी लीवर सेल्स को रुधिर पहुंचाती है। नॉन कोर्डेटा में ऐसा नहीं देखा गया है। नंबर 7 कैरेक्टर है जो कि डिफरेंशिएट करता है, वो है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। नॉन कोडेट एनिमल में पृष्ठ वाहिनी में रुधिर जो होता है वो पीछे से आगे की ओर बहता है, किंतु अगर हम देखें कोडेट एनिमल्स में तो यह आगे से पीछे की ओर बहता है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सीलोम यानी देह गुहा। नॉन कोडेट्स एनिमल में सीलोम जो होती है एक चौड़ी पेरी विसरल कैविटी के रूप में विसरल ऑर्गन्स के चारों ओर पाई जाती है। वहीं हम बात करें कोडेट एनिमल्स की तो यह निश्चित भागों में बटी होती है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 9 प्लेसमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। कोर्डेट एनिमल्स में जो तंत्रिका कोशिकाएं नर्व कोड के सेंट्रल यानी केंद्रीय नाल के चारों ओर होती है, किंतु नॉन कोर्डेटा जंतुओं में यह बाहर की ओर होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 जो कि डिफरेंशिएट करता है ऑरिजिन ऑफ नर्व्स। नॉन कोर्डेट्स एनिमल में तंत्रिकाएं नर्व कोड से प्रत्येक खंड में स्थित गुच्छिका से निकलती हैं, जबकि कोर्डेट्स में इनका जो ओरिजिन है यानी उद्गम है वो डोर्सल वेंट्रल तंत्रिका यानी जो नर्वस होती है वो मूलों से होता है, यानी कि उनके रूट से होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में आता है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेज। कोर्डेट जंतुओं में केवल 2 जोड़ी पाए जाते हैं, किंतु नॉन कोर्डेट्स एनिमल में इनकी संख्या डिफरेंट हो सकती है, जो शरीर में खंडों की संख्या के अनुरूप भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 12 जो कि डिफरेंशिएट करता है कोर्डेट और नॉन कोर्डेट एनिमल्स को, वो है प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। समस्त कशेरुक दंडीय जंतुओं में नोटोकॉर्ड के स्थान पर कशेरुक दंड यानी जो हमारी स्पाइन बोन्स होती हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है वो पाया जाता है, जिसमें बहुत सी कशेरुकाएं होती है। नॉन कोर्डेट जंतुओं में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। यद्यपि अगर हम बात करें मनुष्य की, हर्डमानिया, बेलेनोग्लोसस, स्कोलोडियन एवं मेढक के आकार की रचना, स्वभाव एवं कार्यकी में यानी इनकी फिजियोलॉजी में बहुत सी अधिक विभिन्नता यानी डिफरेंशिएशन होता है, किंतु सभी में प्राइमरी कोर्डेट लक्षण पाए जाते हैं। इसी कारण ये सभी एक ही फाइलम में रखे गए हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।